और हमको तो पूरा विश्वास है कि इन जैसे लोग यदि बिहार में 10, 20, 25, 50 हो जाए तो इन्हीं लोगों के रास्ते से बिहार के विकास का रास्ता निकलेगा। ये प्रगति आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाएगी और ये रास्ता हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, ये विश्वास रखना चाहिए। पहली बार भारत में 10 साल पहले विनिवेश मंत्रालय खोला गया कि अब सरकार फैक्ट्रियां नहीं चलाएगी। क्यों? कम्युनिस्ट सिस्टम कोलैप्स हुआ, सरकारें नहीं चलाएंगी, पब्लिक चलाएंगे, सरकार का कानून सहयोग करेगा। वो सिस्टम फेल हो गया। आईपीसी में सबसे पहले 302 धारा लागू हुआ, मर्डर रुका तो नहीं, मर्डर होता ही रहा। तो कानून कोशिश कर रहा है, ये देखना चाहिए सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार लगातार इन चीज़ों पर मुकाबला कर रही है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार पर, अच्छी शिक्षा पर और विकास का प्रयास कर रही है और हम अच्छे करेंगे, इस भरोसा रखिए। इस बिजनेस समिट के बाद क्या लगता है बिहार में कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, क्योंकि ये मेरा जो सवाल है सर, भी प्रयास होता है वो इसीलिए होता है कि कुछ चेंजेस आवे, कुछ नई बातें उभर छन कर आए। और यदि पिछली प्रयासों में कोई लाभ नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिमोरलाइज होकर घर बैठ जाए। प्रयास निरंतर जारी रखना है और इसलिए स्वर्णिम मिथिला अभियान वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को एकत्रित किया, लोगों को बुलाया और हमको तो पूरा विश्वास है कि इन जैसे लोग यदि बिहार में 10, 20, 25, 50 हो जाए तो इन्हीं लोगों के रास्ते से बिहार के विकास का रास्ता निकलेगा और ये रास्ता ये लोग बतलाएंगे अपने रिसर्चों से, अपने अनुभवों से, अपनी योग्यता से। इसलिए मुझे लगता है कि इसका लाभ होगा। सर 1992 से पहले बिहार काफ़ी रीच था, लेकिन आज 21वीं सदी है, 2024 में बिहार उस स्टेज पे है जहां 1992 में जो विकास मॉडल था बिहार का, बिहार में चीनी मिल के साथ साथ फ्लावर मिल थी और लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा मौजूद था। वो चाहे सीमांचल में अगर हम बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सभी जगह फ्लावर मिल और चीनी मिल था। विश्व हमारे चीनी को जानता था, समझता था और हम विश्व में विख्यात थे उत्तम क्वालिटी का चीनी बनाने के लिए। लेकिन क्या लगता है 21वीं सदी में जो जूझ रहा है बिहार, इसके पीछे क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक बात है कि हाँ, लेकिन सिर्फ बिहार में सरकारी उद्योग बंद नहीं हुए हैं, भारत में बंद हुए हैं। पहली बार भारत में 10 साल पहले विनिवेश मंत्रालय खोला गया कि अब सरकार फैक्ट्रियां नहीं चलाएगी। क्यों? कम्युनिस्ट सिस्टम कोलैप्स हुआ, सरकारें नहीं चलाएंगी, पब्लिक चलाएंगे, सरकार का कानून सहयोग करेगा। वो सिस्टम फेल हो गया। तो इसका असर पूरे भारत पर हुआ है। इसलिए निजी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, असाधारण प्रगति की है। तो इस प्रगति को झुटलाना नहीं चाहिए। ये प्रगति आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाएगी और ये रास्ता हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, ये विश्वास रखना चाहिए। सर आपने कहा कि शिक्षा एक ऐसा मतलब बिहार के पास ताकत है जिसको लेकर हम विश्व में सबसे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली है बिहार का, खासकर मैं सरकारी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी व्यवस्था क्या है वो सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो चाहे IITs के प्रिपरेशन में हो, मेडिकल के प्रिपरेशन में हो, जिस तरह से एक प्राइवेट माफिया काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से सरकार देखेगी और किस तरह से गरीब बच्चे को वो लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा जिसका सपना बिहार देख रहा है और जिसको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सिर्फ नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी में भी आने की ज़रूरत है। बहुत काम हुए, बिहार में IIT खुले हैं, बिहार में एम्स का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो नई नई चीज़ें हो रही है और जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ियाँ हैं, वो गड़बड़ी कोई बहुत हर कानून के बाद भी गड़बड़ियाँ होती है। आईपीसी में सबसे पहले 302 धारा लागू हुआ, मर्डर रुका तो नहीं, मर्डर होता ही रहा। तो कानून कोशिश कर रहा है, ये देखना चाहिए सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार लगातार इन चीज़ों पर मुकाबला कर रही है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार पर, अच्छी शिक्षा पर और विकास का प्रयास कर रही है और हम अच्छे करेंगे, इस भरोसा रखिए। तो ये थे हमारे साथ विनोदानंद झा जी, जो बिहार के विकास और खास करके मिथिला
कि विकास को लेकर जो अभी प्रोग्राम हो रहा था उसमें आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी मुद्दे पर उन्होंने बात भी रखा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बिहार किस तरह से प्रगति करता है और इस प्रगति में हर वर्ग का कितना योगदान रहता है वो आपके हाथ में है। अब हम सबको मिलकर बिहार को बढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। तो उस पर अगर हम काम करेंगे, अगर बिहार के 13 करोड़ आवाम ये संकल्प लेता है तो एक ना एक दिन बिहार देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रगति की ओर अग्रसर है।